वो हाई क्वालिटी की आत्मा केवल यहाँ ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है, ऐसे ब्रह्मांड के ऊपर भी सुप्रीम बीइंग्स है, स्पिरिचुअल बीइंग नहीं, सुप्रीम बीइंग्स है, स्पिरिचुअल बीइंग से भी ऊपर है, से भी ऊपर है। कौन है वो बीइंग्स? वो जो है वो दूसरी गैलेक्सी से आई हुई आत्माएं हैं। काफी लोगों को ये लगता है कि उनके पितृ उनको सपोर्ट कर रहे हैं एंजल्स बन के, तो क्या ये एंजल्स या फिर हमारे फोर फादर्स ये भी हायर रेल्म बीइंग्स हैं, या फिर इनकी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है या लो है? एंजल्स रियल में कुछ अच्छी भी है, जो रियल में आपको ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा मैसेजेस देती है या आपको कुछ अच्छे संकेत देती है जो होने वाले होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक इस जो सूक्ष्म जगत है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आत्माएं अब रह रही है। और जो सूक्ष्म आत्माएं होती है ना, उनमें क्या होता है, उनमें शक्ति होती है कि वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। मैंने ऐसा सुना है कि ऐसे कल्ट और ग्रुप्स भी होते हैं एंजल्स के, कि आपको ऐसा मोह लेते हैं कि हम आपको इस दुनिया की, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की सारी डिजायर्स देंगे, आपको फेम मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। ये भी सच है, और ये इसी से एक कॉन्सेप्ट आया अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको कहते हैं सोल हार्वेस्टिंग। सोल हार्वेस्टिंग, जी। तो सोल हार्वेस्टिंग हर समय हो रहा है, पता है आपको। कोई नेगेटिव ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जैसे आपने कहा कि ऐसी कई एनर्जीज़ है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जो आपको वादा करती है कि मैं आपको सुख दूंगी, समृद्धि दूंगी, आपको पैसा धन जो चाहिए वो सब मिलेगा, आपको फेम भी मिलेगा। बट वो नेगेटिव एंटिटीज़ आपकी आपको आत्मा को चुराती है, मतलब सोल हार्वेस्टिंग करती है, वो आपको फीड करती है, आपकी सोल पे फीड करती है। व्हाट इफ एलियंस दूसरे रेल्म से आए हुए प्रोटेक्टर्स ही हैं, वो हाई एनर्जी बीइंग्स हैं, बट हम उनकी एनर्जी समझ नहीं पा रहे हैं। एलियंस को समझे अगर, तो हमारे जो नारद मुनि थे, हमारे जो ब्रह्म ऋषि हुए, ये सब कहाँ से आए थे? सप्त ऋषि कहाँ से आए थे? दूसरे ग्रह से आए थे। 7 ग्रह आज हम देखते हैं, सप्त ग्रह देखते हैं ना आकाश में, तो 7 ग्रह से आए थे, तो वो इस ग्रह के तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे बीइंग्स है, खाली जिनको हम एलियंस बोल रहे हैं ये एक्चुअली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग्स है। क्यों? यहाँ से नहीं है, बस धरती लोक से नहीं है, सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है। अभी हम सिर्फ सूक्ष्म जगत को जानते हैं, हम उसकी एनर्जी को टैप करने की बात कर रहे हैं, नहीं, ये ब्रह्मांड के ऊपर अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों के हर एक डायमेंशंस में अलग टाइप की सोल्स है। Hello everybody, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, और मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक लेकर आई हूँ, जो आई एम श्योर कि आप सभी को बहुत पसंद है। देखिए, हम सब उस परम आत्मा का एक तत्व हैं, हम सब के अंदर दिव्यता है, हम सब के अंदर डिविनिटी है। फिर भी कुछ सोल्स ज़्यादा डिवाइन क्यों होती हैं? कुछ सोल्स में वो डिविनिटी क्यों झलकती है? कुछ स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, कुछ सोल्स खुद को स्पिरिचुअल सोल्स बोलती हैं। क्या साइंस है उन स्पिरिचुअल सोल्स के? आई एम श्योर ये आप सबने कभी ना कभी सुना होगा कि कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो मोक्ष की पात्रता रखती हैं, बट फिर भी वो इस धरती पर, इस रेल्म पर फिर से आती हैं क्योंकि उन्हें जन कल्याण करना होता है। कौन सी होती हैं वो सोल्स? क्या आप भी उन सोल्स में से कोई एक सोल है? आज के पॉडकास्ट में हम यही जानेंगे। हम एंजल्स की भी बात करेंगे, कौन सी एनर्जी विंग्स होते हैं, फॉलन एंजल्स क्या होते हैं। आज इन सभी सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में आपको मिलेंगे। तो अगर ऐसे टॉपिक्स आपको बहुत फैसिनेट करते हैं तो इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिए। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं वो एक स्पिरिचुअल स्पीकर हैं और मेडिटेशन कोच हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी साक्षी पटेल जी का। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। परम शांति। परम शांति। और मैम, जैसा मैंने कहा कि आज हम उन्हीं डिवाइन सोल्स, स्पिरिचुअल बीइंग्स की बात करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं हम सबको लगता है कि वो डिविनिटी तो हम सबके अंदर है, फिर भी कुछ सोल्स ज़्यादा स्पिरिचुअल क्यों होती हैं दूसरी सोल्स से? क्या साइंस हैं, एनी टॉप 5 साइंस की एक सोल एक स्पिरिचुअल बीइंग है? क्या वो धरती पर एग्जिस्ट करती हैं? कौन से रेल्म से वो आती हैं? देखिए, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सभी को जानना चाहिए कि उनके आसपास के लोग कौन हैं जी ना, क्योंकि ये तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो आपकी एक्चुअली सोल जर्नी को शुरू कर देता है। क्योंकि आपके अंदर वो प्रश्न आता है कि आप कौन हो और आपके आसपास के लोग कैसे हैं। तो इस धरती पर बहुत प्रकार की आत्माएं इस समय,
अच्छी बुरी, स्पिरिचुअल, हायर रेम से आई हुई, लोअर रेम से आई हुई, बहुत सारी आत्माएं। लेकिन जो हायर सोल्स होगी, क्योंकि हम आज हायर सोल्स की बात कर रहे हैं, जो हायर रेम से आई है, हाँ। उनके क्या साइंस होंगे, कैसे पता चलेगा कि वो हायर सोल्स है ना? तो ऐसे बहुत सारे साइंस मिलते हैं। सबसे पहले साइन तो यही मिलता है कि देखिए, जो हायर सोल्स होंगी ना, वो एक, जैसे वो डिवाइन सोल्स है, उनको डिवाइन बोला मतलब दिव्य आत्मा बोला, तो उनका लक्ष्य कैसा होगा? उनका लक्ष्य भी दिव्य होना चाहिए। यस। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो कल्याण के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो विश्व के कल्याण के स्तर पर हो, चाहे वो ब्रह्मांड के स्तर पर हो, लेकिन वो कल्याणकारी आत्माएं होती है जिनका लक्ष्य, जो पर्पस है, वो एकदम क्लियर होता है। जब वो धरती पर आती है तो एक पर्टिकुलर उद्देश्य से ही आती है, उनके डिवाइन प्लानिंग से उनको भेजा जाता है। ओके, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं आ जाती है, ऐसे रैंडमली नहीं आती है, विदाउट एनी गोल्स, ऐसे लक्ष्यहीन नहीं होकर आती है। उनको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी ऊपर से दी जाती है कि आपको इसी पर्पस के लिए भेजा गया है। तो वो उस पर्पस के लिए मे भी हो सकता है एकदम जन्म से नहीं शुरू कर पाती होगी, लेकिन उनको ऐसे मार्गदर्शन ज़रूर मिलते हैं, या ऐसे फैमिली ज़रूर मिलती है, ऐसा माहौल ज़रूर मिलता है, ऐसा मार्गदर्शक मिलता है गुरु के रूप में, जो उसको प्रेरणा देती है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो ऐसी धरती पे अक्सर लोग आते हैं, और उसके कारण ही मैं कहूँगी कि धरती की ऊर्जा बची हुई है। मतलब धरती जो चल रही है इतनी नेगेटिविटी के बावजूद, वो इन स्पिरिचुअल सोल्स के कारण ही टिकी हुई है, क्योंकि हम सभी का एक ऊर्जा है। जैसे आत्मा है, चेतना, उसकी चेतन शक्ति है, उसकी ऊर्जा है, उसका ऑरा है, उसके वाइब्रेशंस है। तो वो जब आती है तो उसका डिवाइन पर्पस के साथ वो शक्ति लेकर आती है। वो शक्ति ही उसको मददगार बनती है आगे उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी डिवाइन सोल्स धरती पर आ रही है। कोई देवलोक से आ रहा है, कोई ब्रह्मलोक से आ रहा है। ऐसे इवन पितृलोक में जाने वाली भी कई स्पिरिचुअल सोल्स है। तो जो पितृलोक है हमारे, वहाँ पे भी कोई अच्छी आत्मा, ज्ञानी आत्माएं होती है, तो वो भी स्पिरिचुअल बीइंग्स है। ट्रू। पर जो धरती पर आए हैं, जो अपने आप को भूल गए हैं, लेकिन वो जब अपने एक पर्टिकुलर उद्देश्य से आती है, तो उसको वो भी अपने आप को हमेशा उस हायर एनर्जी से जोड़ती है, ऐसे ज्ञान से जोड़ती है जो उनको हायर रेम्स में वापस लेकर जाए, या वो अच्छा कल्याणकारी कुछ करे लोगों के लिए। पहला तो संकेत ये। दूसरी बात ऐसी आती है कि जो लोग हायर रेम्स से आते हैं, या जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, वो यूजुअली डिटैच्ड होते हैं बाय डिफॉल्ट। ओके, है ना? मतलब उनके अंदर एक करुणा होती है, प्रेम होता है, कंपैशनेट होते हैं वो लोगों के प्रति, उनके अंदर संवेदनशील होते हैं, वो लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। पर उनके अंदर एक गुण होता है जो वो किसी के साथ जुड़ते हुए, कल्याण की भावना होते हुए भी वो कर्तव्य बुद्धि से करते हैं, वो अटैच नहीं होते, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, कुछ कर्म बंधन नहीं होता, कुछ कर्म बंधन नहीं होता। मतलब अच्छा, उनको प्रशंसा मिले उनके काम को या ना मिले, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं, बट वो अपना कर्तव्य करते हैं, अपना काम करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो ज्ञान का भी प्रचार करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, चाहते हैं कि ये ज्ञान लोगों तक पहुंचे, ये योग लोगों तक पहुंचे, जिससे लोगों का कल्याण हो। तो ऐसी भी स्पिरिचुअल सोल्स आती है, उनको अपने ब्रह्म स्वरूप के बारे में बताती है, उनकी चेतना को जागृत करने के लिए ज्ञान दिया जाता है, आत्मज्ञान दिया जाता है। तो वो इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि उनकी भी इवॉल्व हो, उनकी आत्मा भी इवॉल्व हो। तो ये भी साइंस होते हैं। काफ़ी बार वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके कोई ज़्यादा, जैसे जब वो आती है धरती पर, तो उनके फिजिकल कनेक्शंस भी कम होते हैं, वो आइसोलेटेड भी हो सकती है। कुछ लोग जैसे हम देखते हैं ना, बचपन से ना उनके दोस्त होंगे, माता पिता से भी बहुत गहरा कनेक्शन नहीं होगा, एक अलग दुनिया में रहते हैं। और ऐसे लोगों को लोग कहते हैं कि भाई तुम इस दुनिया में क्यों नहीं हो, इसके पार्ट हो तुम, फिर भी तुम इतने लॉस्ट क्यों हो। और उनमें कई हद तक उदासीनता भी हो सकती है, हो भी सकती नहीं भी। देखिए, ये अलग, ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है, हर आत्मा का अलग अलग है, अलग अलग तपस्या है, उसका अलग अलग रोल प्ले कर रही है, और वो अलग अलग माहौल में कर रही है। तो अलग अलग फैक्टर से वो जज किया जा सकता है कि उसका, वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है। और स्पिरिचुअल बीइंग सबसे पहले क्या है, जो अपने आप को ये शरीर भाव से, देह भाव से ऊपर आत्मा का ज्ञान रखता होगा, या उसको एक वो जिज्ञासा होगी कि भाई मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। तो वो उसके अंदर एक बीज डला होगा
मतलब वो हमेशा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं, भोग विलास में नहीं होगी, अपना ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेगी। ये कुछ संकेत है कि ये दिव्य आत्माएं आती है तो इसी विभूतियों से या इसी गुणों से वो भरी होती है। जी, तो इस तरीके की आत्मा है। कोई, जैसे मैंने कहा कि देवलोक से आत्माएं आती है, हमारे धरती के ऊपर हायर रेंज है, जैसे धरती के ऊपर भूलोक के ऊपर भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक है। ऐसी तपस्वी आत्माएं हैं, जैसे जो ज्ञानगंज में बैठी हुई आत्माएं हैं, है ना जी। तो ऐसी पहाड़ों में, हिमालय में जो बैठी हुई कई जन्मों से तपस्या कर रही है, तो वो आत्माएं हैं, वो भी हायर सोल्स है। तभी तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठी है। और उनका उद्देश्य क्या होगा, या कुछ प्रकृति के साथ उनका कोई संतुलन बनाने के लिए वो कुछ ना कुछ प्रक्रिया में होंगे, या कुछ संकल्पों में जुड़े होंगे, या वो अपने खुद के कल्याण के मार्ग पर आगे अपने आप को हायर रेंज में लेकर जाना चाहते होंगे, उस कल्याण के मार्ग में जुड़े होंगे। मतलब कोई ना कोई ऐसी इंटेंशन से जुड़े होंगे कि उनका जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं हायर कॉन्शियसनेस से रिलेटेड होगा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से रिलेटेड होगा, ना कि पर्सनल उनके पर्पस होंगे। पर्सनल भी हो सकते हैं और कलेक्टिव भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। सब सोल के अलग अलग पर्पस है। देखिए, कोई चाहती है आत्मा, जैसे कोई चाहती है कि मैं विश्व कल्याण के लिए काम करूं, कोई चाहती है कि भाई मैं यहाँ से जाऊं, मैं यहाँ से मोक्ष प्राप्त करके मैं अपना खुद की इंडिविजुअल यात्रा पूरी करूं। क्योंकि जब आत्मा ऊपर जाती है ना, तो उसके बहुत सारे लेयर्स हट जाते हैं, उसके अंदर और शक्ति बढ़ जाती है कि वो और हेल्प कर सकता है लोअर रेल्म्स में या धरती पे। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि वो अपने इंडिविजुअल गोल को पूरा कर रही हो, या कभी कभी वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए भी काम कर रही हो, कि मैं कलेक्टिवली सामूहिक चेतना को विकास करूँ, इसके विकसित करूँ इस ऊर्जा को, तो उसके लिए भी काम करती है आत्माएं। बिल्कुल मैम, मैंने ऐसा भी सुना है कि जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि बहुत सी सोल्स ना ऐसी होती हैं जो कि अपने जन्मों जन्मों की तपस्या से शायद भगवान को इतना प्रसन्न कर लेती हैं कि उनके अंदर वो सारी पात्रता है मोक्ष को प्राप्त करने की। ऐसी सोल्स मोक्ष के लिए एलिजिबल होती हैं, बट फिर भी वो सोल्स हमेशा रीइंकार्नेट करती हैं जन कल्याण के लिए। तो ये वाली सोल्स कौन सी होती है मैम? देखिए, इसमें फ्री विल आता है। हर एक सोल अपनी एक प्योर इंटेंशन के साथ जुड़ती है, और उस प्योर इंटेंशन के अनुसार ही उसकी गति होती है। अब जब उसकी इंटेंशन है, उसकी फ्री विल है कि मैं अभी मेरा पर्पस धरती को सर्व करना है, मुझे अभी यहाँ की एनर्जी को बदलना है। क्योंकि कई आत्माएं, हमें हमारे बापूजी भी बताते हैं कि जब यहाँ से आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो वो अगर वो दिव्य आत्मा होती है तो भी, जैसे आपने कहा, उसके दो लक्ष्य होते हैं। या वो कभी कभी धरती पर ही रुक जाती है, हायर रेंज में, सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में, महाकारण जगत, ये भी जगत है, हायर सोल्स की भी कैटेगरी है। उस पर हम शायद अभी बात करेंगे आपके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, कि ये जो सोल्स होती है जब जाती है तो उसके बाद ये खुद ही डिसाइड करती है, इनके पास चॉइस होती है। ये नहीं कि सिर्फ चॉइस हमें इस स्थूल जगत में या शरीर में ही चॉइसेस हमें मिली है, हमें चॉइसेस वहाँ पे भी दी जाती है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी एक इंटेंशन होती है, वो स्ट्रॉन्ग उनका संकल्प होता है कि मैं कुछ जन कल्याण के लिए करूँ। मैं ऊपर जाके क्या करूँगा, मैं अपने ब्रह्म स्वरूप में, लाइट स्वरूप में हो जाऊँगा, मैं परम प्रकाश में स्थित हो जाऊँगा, वहाँ मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो कई लोग ऐसी होती है जो सोचती है कि मैं अपने साथ और आत्माओं को लेकर जाऊँ, या मैं उनका भी भाग्य बदलूँ, या उनको भी मार्गदर्शन दूँ। तो ऐसी कई आत्माएं होती है, वो अपने आप चॉइस करती है ऊपर जाके। तो बापूजी बताते कई आत्माएं सीधा वो ऊपर जो दिव्य लोक है, जो ऊपर दिव्य विमान पड़े हुए हैं, जो आए हुए हैं दिव्य आत्माओं को लेने, तो वो ऊपर के एस्ट्रल प्लेन्स में जाके वहाँ पे अपने निराकार स्वरूप में, जैसे ब्रह्म स्वरूप में वहाँ स्थित रहती है। वहाँ उनको कुछ काम नहीं होता है, अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाती है। लेकिन कई आत्माएं दिव्य होती है, लेकिन उनका मकसद यहाँ पे अभी परम शांति फैलाना, या जो भी उनका लक्ष्य है कल्याण का, कि सबको जागृत करे, तो वो रहता है उनका। तो वो अगेन उनकी इंटेंशन और उनका प्योर उनकी सोल विश है कि वो करना चाहे या ना करना चाहे। ऐसा नहीं, एलिजिबिलिटी तो है। वो फिर क्या करती है, वो जब सब उनका पर्पस सॉल्व हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि अब मेरा इंटेंशन जो था वो पर्पस सॉल्व हो गया है, कई आत्माओं को जागृत कर ले, तो वो फिर अपनी विश के अकॉर्डिंगली ऊपर भी चली जाती है। कभी वो रीइनकार्नेट भी करती है, कभी वो सूक्ष्म जगत में बैठ के भी उनको हेल्प करती है। चॉइस है। पर एक चीज़ है, मैं आपको बताऊं कि जो हायर सोल्स होती है ना, वो यूजुअली रीबर्थ नहीं लेगी। वो रीइनकार्नेट करेगी। रीइनकार्नेट नहीं, वो क्या करेगी, वो सूक्ष्म में ही रहेगी।
क्योंकि उनको पता है कि यहाँ का जो वायुमंडल है वो बहुत नेगेटिव है। चाहे वो जितनी भी हायर रेंज की एनर्जीज की आत्मा हो, लेकिन जैसी वो धरती लोक पर आती है तो धरती का वायुमंडल इतना भारी है, इतना जड़ हो चुका है कि जितनी भी पावरफुल सोल हो वो यहाँ के वायुमंडल से प्रभावित हो जाती है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और यही मेरा अगला क्वेश्चन भी था कि चाहे उस सोल ने पहले से डिसाइड किया हो कि मेरा पर्पस जन कल्याण है, लेकिन फिर भी अर्थ की एनर्जी इतनी हैवी है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो सोल्स भी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। जो इतनी हाई वाइब्रेशन सोल्स हैं वो खुद अपने मार्ग से भटक जाती हैं, और कभी उनको कोई अगर गुरु मिलता है, कोई मार्गदर्शक मिलता है, तो उन्हें रियलाइज होता है नहीं मेरा पर्पस तो ये था जी। तो इतनी हाई वाइब्रेटिंग सोल होते हुए भी ये भटकाव क्यों होता है मैम? भटकाव क्योंकि अब जैसे आपके ही प्रश्न में उसका जवाब छुपा है कि यहाँ की जो धरती के जो वाइब्रेशंस है वो बहुत हैवी है। ओके। इसलिए कई जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं वो परम धाम में रह के उसके जो निचले हायर रेंज है, जैसे विष्णुपुरी है, जैसे शिवपुरी है, वहीं पर ही वो लोग होल्ड करते हैं या तपलोक तक होल्ड करते हैं अपने आप को, और वहीं से ही अपनी जो जितनी भी दिव्य आत्माएं जिनको वो अवेकनिंग करना चाहती है, जिनकी वो जागृति करना चाहती है, उनको वो साकाश देती है, उनको रेस डालती है, उनको प्रेरणा देती है, जिससे कि वो धरती पे आके खुद ना फंसे। क्योंकि यहाँ का वायुमंडल ही ऐसा है, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ आएंगे तो एक तो लॉ यही है कि आप अपनी स्मृतियां भूल जाते हो, ठीक है, तो वो आपको याद नहीं रहता। चलिए थोड़े समय तक याद भी रहा हो आपको, लेकिन फिर जो वायुमंडल का जो नेगेटिविटी है वो उनके श्वासों से प्राणमय कोश में जाती है। क्योंकि आप फाइनली जब आ रहे हो यहाँ पे, तो आप जब शरीर में आ रहे हो तो शरीर के सारे रूल्स आप फॉलो कर रहे हो। yes. ले क्या रहे हो, अन्न क्या ले रहे हो, प्राण वायु क्या ले रहे हो, तो आपका अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, हमारे पंच कोश है, वो सब अफेक्टेड होते हैं। क्योंकि जब वो आता है तो आएगा तो इस स्थूल तत्व में ही, देह में ही आएगा ना, तो देह में सारे जो यहाँ के जितने भी रूल्स होते हैं वही उस पे फॉलो होंगे, उसको भी वही ऑरा, वही वाइब्रेशंस में रहना है। तो इसीलिए वो अपनी दिव्यता कहीं ना कहीं बार बार अपनी संकल्प शक्तियों में आते हैं, और उनके वही संकल्प कब तमोप्रधान हो जाते हैं, कब इच्छाएं कामनाओं में भी बढ़ जाते हैं, वो नहीं पता चलता है। मतलब कहते हैं ना, यहाँ पे आकर हर एक आत्मा ना बेबस हो जाती है, वो इतनी इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, उसको फिर बिना इसलिए गुरु के सदगति नहीं कही गई। हाँ। क्यों? इसलिए ही नहीं कही है क्योंकि जब तक हायर रेंज की आत्माएं हेल्प नहीं करती है ना, तब तक आपको ये जागृति नहीं होती है। हमें भी ये ज्ञान तब हुआ जब किसी हायर सोल ने, या हमें कोई परम गुरु ऐसा मिला है, जैसे हमें बापूजी ने ज्ञान दिया, तो हमें ये मिला, तब जाके हमें पता चला कि भाई हम भी डिवाइन सोल्स हैं, हम भी दिव्य आत्मा है। नहीं तो जब तक नहीं बताया था तो हम भी भटके हुए थे। क्या पता हम भी इसी उद्देश्य से धरती पर आए कि हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन फिर हम भी भटक गए कुछ साल तक। फिर हमें भी कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली, क्योंकि सूक्ष्म जगत में ऊपर हायर रेंज में एनर्जीज तो हमेशा आपके साथ कनेक्टेड होती है। इसमें एक चीज और बहुत बढ़िया आती है कि जब आपको ऊपर डिवाइन प्लानिंग के साथ भेजा जाता है ना जी, तो उस समय वहाँ की आत्माएं, वहाँ पे कई आत्माएं हैं जो आप पर ऑलरेडी ध्यान रखती है कि आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं। हाँ, जैसा आपने मुझे बताया था, मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी कि हम सबके साथ लगभग 12-13 ऐसी एनर्जीज होती हैं। हाँ, कई मतलब हमारे बाबा जी होते हैं, कई आत्माओं के साथ 14-14 आत्माएं रहती है, वो उनको गाइड करती है। बट वही जैसे आपकी इंटेंशंस, इमोशंस, फीलिंग्स, संकल्प होते हैं, विचार होते हैं, वैसी आत्माएं आप एनर्जीज अट्रैक्ट करते हो। पर कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, कि जब आत्माएं धरती पर आती है, स्पिरिचुअल वाली आत्माएं, उनको एक प्लानिंग के साथ भेजा, एक फैमिली के साथ भेजा। अब वो फैमिली के अंदर सभी जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो रहे। हाँ, ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब वो अपना पर्पस पूरा करना चाहता है, वो स्पिरिचुअल लाइन में आना चाहता है, आध्यात्मिकता में आना चाहता है, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है। हाँ, क्योंकि उसके आसपास का एनवायरनमेंट नहीं है। yes. ठीक है, तो ऐसा काफी बार होता है कि वो सोल्स फिर वापस भी चली जाती है। उनकी ऐसे, हमें ऐसा लगता है कि अकाल मृत्यु हो गई है, लेकिन वो आत्माएं वापस चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनको ऊपर से ही बुला लिया जाता है, क्योंकि उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। okay. हाँ, तो ये चीजें सूक्ष्म जगत में सब कुछ है, प्लानिंग के साथ ही होता रहता है। तो ये ऐसे चलता है पूरा। मैम, आपने एक बात कही कि हमें एक वो मार्गदर्शक मिल जाए। आई एम श्योर कि बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल सीकर्स हैं ऑडियंस में, बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल लोग हैं जो कहीं ना कहीं वो डिविनिटी को अपने अंदर फील करते हैं, बट वो गाइड, वो सही लाइट, वो मार्गदर्शक उन्हें मिला नहीं है जो उन्हें उनका हायर पर्पस रियलाइज करवाए।
तो वो सही गुरु, वो सही गाइडिंग लाइट अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं और क्यों नहीं कर पा रही हैं? जो व्यूअर्स नहीं कर पा रहे, मैं उनके लिए पूछ रही हूँ। काफ़ी हद तक ये रीज़न है कि अभी वो तैयार नहीं है आत्मा, मतलब जो उनका जो संकल्प है वो संकल्प अभी उस पर निश्चय नहीं है उनको अभी। जैसे एक इंटेंशन, जैसे मैंने कहा, वो स्ट्रांग नहीं है, वो पावरफुल उन्होंने नहीं करी है अभी। मतलब वो चाहते हैं लेकिन उसके पीछे हो सकता है कि उनका कोई स्वार्थ हो। ये गुरु भी जो मिलता है आपको, वो बहुत ही आपको आपके संकल्प, आपके विचारों के अनुसार ही मिलता है। आप क्या चाहते हो, उससे गुरु से क्या चाहते हो उसके अनुसार मिलता है। तो वो टाइम के साथ मिलता है। जब आप अपनी चेतना के एक स्तर पे पहुंच जाते हो, आपने कुछ प्रैक्टिसेस कर ली होती है अपने लाइफ में, कुछ धारणाएं कर ली होती है, तब वो आपको अपने आप को मैनिफेस्ट होता है। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी अभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है, जिसके कारण अभी आप वो चीज़ से दूर हो, आपको एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है ना। तो ये होता है कि उसकी इंतज़ार करनी पड़ती है। उसके लिए आपको अपने जीवन में कई चेंजेस करने पड़ते हैं, स्पिरिचुअल लॉज को जानना पड़ता है और उसको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आपको मार्गदर्शन मिलेगा और फिर आपको सही गुरु भी मिलेगा, वो चाहे सूक्ष्म में हो चाहे वो स्थूल में हो। बिल्कुल जी। तो ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग्स, जैसे कहा कि हायर रेंज में बैठे हैं, तपलोक में बैठे हैं, तपलोक में महर्षि जैसी आत्माएं बैठी है, ठीक है, ऊपर ब्रह्म ऋषि भी बैठे हैं जी, ठीक है, ऐसी आत्माएं बैठी है। ये छोटी आत्माएं नहीं, इनके पास बहुत कला की पावर है। मतलब ये हायर सोल्स है। हायर सोल्स को आप कैसे डिफाइन करते हो, स्पिरिचुअल सोल्स को कैसे डिफाइन करते हो? उनकी जो आत्मिक शक्ति है, जो उनके अंदर परम प्रकाश है, वो बहुत ज़्यादा है। वो जैसे हम कहते हैं ना, एक 100 वोल्ट का बल्ब ले लो और एक 1000 वोल्ट का बल्ब ले लो, ऐसी जो ऊपर की आत्माएं हैं वो बहुत हायर रेंज की जो है, वो जैसे हम कहते हैं ना 5D 3D। यस। तो जो ये आज जो हम धरती पे मनुष्य देख रहे हैं 3D लेवल के। आज जब हम स्वर्गलोक की बात करते हैं, जो देवी देवता हमारे हैं वो 5D लेवल के हैं। मतलब उनका जो चेतना का स्तर है, कॉन्शियसनेस है, वो वहाँ के लेवल का है। ऐसी जो आत्माएं हैं, जो स्पिरिचुअल बीइंग्स है, वो बहुत हाई क्वालिटी की पावर है उनके अंदर। और वो हाई क्वालिटी की आत्मा केवल यहाँ ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है, ऐसे ब्रह्मांड के ऊपर भी सुप्रीम बीइंग्स है, स्पिरिचुअल बीइंग नहीं, सुप्रीम बीइंग्स है, स्पिरिचुअल बीइंग्स से भी ऊपर है, से भी ऊपर है। कौन है वो बीइंग्स? वो जो है वो दूसरी गैलेक्सी से आई हुई आत्माएं हैं, दूसरे यूनिवर्सेस से आई हुई आत्माएं हैं। ऐसी कई आत्माएं धरती पर आती है जो कहती है मैं दूसरी गैलेक्सी से आई हूँ, वो भी स्पिरिचुअल बीइंग्स है। जो भी देखिए, स्पिरिचुअल बीइंग्स कौन है, सबसे पहले ये समझे कि जो धर्म से जुड़ा हुआ है, जो सत्यता से जुड़ा हुआ है, वही स्पिरिचुअल बीइंग्स है। क्योंकि अलग अलग रेंज में ना जब आत्माएं हैं तो हर प्रवृत्ति की आत्मा, जैसे धरती पे आपको वैरायटी सोल्स मिलती है ना, अच्छी बुरी, अच्छे व्यवहार वाली, बुरे व्यवहार, तामसिक, राजसिक, ऐसी ऊपर भी, चाहे ऊपर की गैलेक्सीज है लेकिन वहाँ पर भी हर प्रकार की आत्माएं हैं। तो स्पिरिचुअल बीइंग्स उसको बोलोगे जो धर्म पे आचरण करेगा, मतलब जो अपने आत्मिक लेवल पे काम करेगा, जो धर्म सिखाता है आपका। धर्म क्या है कि अपने आप को जानना, जो आपको आत्मा का जो परिचय देगा। वो ऐसी आत्माएं जो है ना, वो गैलेक्सीज में बैठी है, वो भी धरती पर आती है, लेकिन वही है कि वो एकदम धरती पर नहीं लैंड होती है, वो ऊपर ही सूक्ष्म लोक में बैठती है और अपनी अपनी क्रिएशंस को वो लेकर जाती है यहाँ से, क्योंकि मल्टीपल क्रिएशंस यहाँ आई हुई है, अपनी अपनी क्रिएशन। जी मैम, इसी से एक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हम सबके अलग अलग इष्ट होते हैं, तो क्या वही हमारे यूनिवर्स के क्रिएटर हैं? क्योंकि हम सबका इष्ट कोई ना कोई अलग है, या फिर एक वो सुप्रीम रियलिटी है? देखिए, हमारे बापूजी बताते हैं कि जैसे ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है जी। ऐसे ऊपर महाब्रह्मांड है जिसका महाशिव है क्रिएटर। ऐसे अनंत रचनाएं हैं, अनंत ब्रह्मांड है और उनके सबके क्रिएटर अलग अलग है। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारा सबका क्रिएटर, सबका मालिक एक है, एक्चुअली ये नहीं है। और इसीलिए हम ये डाइवर्सिटीज आज हम धरती पे देख रहे हैं। कितने धर्म हैं, कितने धर्म में सबके अलग अलग मानने वाले हैं, कितने धर्म गुरु हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये आती है कि सबका जो हम कह रहे हैं कि वो पर ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म की क्रिएशन तो सिर्फ उसने एक से अनेक जो क्रिएशन करी, उसने सिर्फ 2, जैसे जो शिव था उसने क्रिएशन सिर्फ शिव शक्ति, सदा शिव और सदा शक्ति की ही क्रिएशन करी है। बाकी क्रिएशंस तो अपने अपने, जैसे जैसे धरती नीचे आई, जैसे हम कहते हैं ना, ये क्रिएशन जो है शिव ने ही, आदि शक्ति ने ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया। हाँ। है ना। अब जितनी भी क्रिएशन आज हम धरती पे देख रहे हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको हम ब्रह्मा कह रहे हैं, उसकी क्रिएशन है।
तो सबके क्रिएटर एक्चुअली में अलग है। यहाँ पे कोई शिव को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। सबकी धारणाएं अलग, सबकी मान्यता अलग, तो इसीलिए सबके मालिक भी अलग अलग है, सब आत्माएं अलग अलग है। कोई ऐसा नहीं, ये है कि एक ग्रुप ऑफ सोल्स एक धारणा पे या एक पंथ को मानने वाली हो सकती है, तो वो उनका मालिक एक ही है, उनका क्रिएटर एक ही है। जैसे शिव को मानने वाली आत्मा है तो वो सारे उनके क्रिएटर शिव है, वो शिवमयी आत्मा है, उनके फादर शिव हैं। हाँ, और ऐसे जैसे यहाँ पे जो आत्माएं हैं वो कृष्ण को मानने वाली है तो गोलोक जाती है, तो वो वैकुंठ धाम जाती है। तो ऐसे यहाँ पे जितनी क्रिएशंस है उतने क्रिएटर है। मैं आपको कहूँ इतनी सारी क्रिएशंस है और उनके इतने सारे क्रिएटर्स है, तो जिसको जो ध्याता है उसको ही पाता है वो। बहुत सुंदर, वेरी आई थिंक ब्यूटीफुल वे टू एक्सप्लेन इट। मैम आपने एक और बात कही कि एंजल्स का भी हम नाम सुनते हैं। जब बहुत से लोग हायर रेल्म बीइंग्स की बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि एंजल्स भी एक हायर रेल्म बीइंग है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि उनके पितृ उनको सपोर्ट कर रहे हैं एंजल्स बन के। तो क्या ये एंजल्स या फिर हमारे फोर फादर्स ये भी हायर रेल्म बीइंग्स हैं, या फिर इनकी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है या लो है? तो जैसे कि हम एंजल्स की बात करते हैं कि देखिए आजकल इतना मैनिपुलेशन है, एंजल्स भी देखिए पॉजिटिव, हम एंजल्स को हमेशा एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, राइट? लेकिन अभी सूक्ष्म जगत में जो हायर रेल्म्स की एनर्जीज है वहाँ पे ऐसा भी है कि कई लोअर डायमेंशनल जो बीइंग्स है, जो लोअर रेल्म्स की एनर्जीज है, जो नीची कैटेगरी के जो वर्ल्ड आते हैं, वहाँ की भी आत्माएं कभी कभी अपने स्वरूपों को बदल के एंजल्स आपको दिखाती है। मतलब इतना मैनिपुलेशन हो रहा है ना। तो एंजल्स रियल में कुछ अच्छी भी है, जो रियल में आपको ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा मैसेजेस देती है या आपको कुछ अच्छे संकेत देती है जो होने वाले होंगे। लेकिन काफ़ी हद तक इस जो सूक्ष्म जगत है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आत्माएं अब रह रही है। और जो सूक्ष्म आत्माएं होती है ना, उनमें क्या होता है, उनमें शक्ति होती है कि वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। तो काफ़ी बार ये जो है नेगेटिव भी हो जाती है, और जब वो नेगेटिव हो जाती है तो वो धरती पर भी आ जाती है और फिर वापस वो उलझ जाती है यहाँ पे, और फिर उसको फिर से कोई प्रोसेस, कोई ऊपर आत्म ज्ञान देने के लिए कोई उसको आए या उसको रियलाइजेशन करवाए कि अब भाई आप ये थे, और फिर आपको वापस वो उठाने के लिए दूसरी आत्माएं फिर निमित्त बनती है। ओके, तो मैम ये कहीं ना कहीं वो फॉलन एंजल्स का कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि लोग फॉलन एंजल्स की भी बात सुनते हैं और करते हैं तो कहते हैं ये वो एंजल्स हैं जो पॉजिटिव एंजल्स नहीं है कहीं ना कहीं। ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको सही बोलूँ तो कई लोग इसके बारे में मानेंगे नहीं, लेकिन जो नेगेटिव सोल्स होती है उनके अंदर अभी बहुत शक्ति है। वो आपको वो डिकोड कर सकती है चीज़ों को, और वो आपको मैनिपुलेट करके वही फॉलन एंजल्स है जो नेगेटिव बीइंग्स हो चुके हैं अभी, तो वो प्रैक्टिसेस ऐसी ही करती है फिर। बिल्कुल। और क्या ये मैंने ऐसा सुना है कि ऐसे कल्ट और ग्रुप्स भी होते हैं एंजल्स के कि आपको ऐसा मोह लेते हैं कि हम आपको इस दुनिया की, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की सारी डिजायर्स देंगे, आपको फेम मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा, बट समवेयर दे कंट्रोल यू। ये भी सच है? ये भी सच है, और ये इसी से एक कॉन्सेप्ट आया अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जिसको कहते हैं सोल हार्वेस्टिंग। सोल हार्वेस्टिंग, जी। Okay. तो सोल हार्वेस्टिंग हर समय हो रहा है, पता है आपको। कोई नेगेटिव ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जैसे आपने कहा कि ऐसी कई एनर्जीज है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जो आपको वादा करती है कि मैं आपको सुख दूंगी, समृद्धि दूंगी, आपको पैसा धन जो चाहिए वो सब मिलेगा, आपको फेम भी मिलेगा। बट वो नेगेटिव एंटिटीज आपकी आत्मा को चुराती है, मतलब सोल हार्वेस्टिंग करती है, वो आपको फीड करती है, आपकी सोल पे फीड करती है। ये प्रॉपर एक बिजनेस है, जैसे कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को भी खाती है। ये हमारे बापूजी ने बताया कि जैसे जो पावरफुल आत्माएं होती है वो आत्माओं का खुराक क्या, आप सोचिए। रियली? हाँ, मतलब जैसे हम लोगों के शरीर को हमें चाहिए, ऊर्जा चाहिए, फूड, तो ऐसी आत्मा को भी शक्ति चाहिए परमात्मा की। जो सूक्ष्म में भूत प्रेत जैसी आत्माएं बैठी है या जो नेगेटिव आत्माएं बैठी है, चाहे फॉलन एंजल्स की बात कर लीजिए, इनकी क्या एनर्जीज है, इनको क्या चाहिए। तो एक सूक्ष्म जगत में भी ऐसी आत्माएं बैठी है जो एक पावरफुल आत्मा दूसरी आत्मा को हार्वेस्ट करता है, और वही चीज केवल सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म जगत में नहीं, वो स्थूल जगत में भी हो रहा है। जो सूक्ष्म जगत की आत्मा है, जो ऐसी आत्मा है, वो अपने अपने ग्रुप्स इकट्ठे कर रही है,
तो उसको सोल हार्वेस्टिंग को फीड कर लेती है, उसकी उस पर कंट्रोल कर लेती है पूरी तरह। तो ये पॉजिटिव कंट्रोल भी हो रहा है, नो डाउट नेगेटिव कंट्रोल भी हो रहा है। पॉजिटिव आत्माएं आ रही है और अपने अपने ग्रुप्स को, अपनी अपनी आत्माओं को लेने आई है, अपने ब्रह्मांड की आत्मा को, और ऐसी नेगेटिव आत्माएं जो है वो अपनी संख्या बढ़ाने में लगी हुई है। तो ऐसी चीजें हो रही है, कोई माने या ना माने वो बात अलग है, पर ये हो रही है। तो मैम फिर जो हमारे क्रिएटर हैं, जो हमारे सुप्रीम प्रोटेक्टर हैं, उनका क्या रोल आ रहा है? वो हमें प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते हैं ऐसी एनर्जी से? आई एम श्योर कि बहुत से व्यूअर्स ये सोचेंगे कि हमारा भी तो एक क्रिएटर है ना, हमारा भी तो एक यूनिवर्स है, हमारा एक सोल प्रोटेक्टर है। तो ऐसी एनर्जीज से जहाँ पे ये सोल हार्वेस्टिंग की आप बात करिए, वहाँ पे वो क्रिएटर सेव क्यों नहीं करता हमें? क्योंकि वो क्रिएटर को याद ही नहीं कर रहे एक्चुअली। आप मांग क्या रहे हो, आप चाह क्या रहे हो? परमात्मा को नहीं मांगोगे तो परमात्मा कैसे मदद देगा? उनके भी दूत बैठे हैं, उनके भी हेल्पलाइंस बैठी है, उनकी भी सूक्ष्म ऊर्जाएं काम कर रही है, उनके भी अनंत रूप काम कर रहे हैं जो आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं। लेकिन आपकी खुद की प्रवृत्ति ऐसी होगी, कामनाएं वासनाएं वाली होगी, आपकी इच्छाएं कामनाएं ऐसी होगी, तो उसमें भगवान नहीं बीच में पड़ता फिर। ओके, क्योंकि हमारा कनेक्शन ही नहीं, हम वो कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं कर पा रहे ना। हमारी माया ने, मोह माया ने, हमारी इच्छाएं कामनाओं ने हमारा जो रास्ता है वो रोक के रखा है परमात्मा के साथ, अपने क्रिएटर के साथ। अगर आपकी चेतना, आप अगर शुद्ध चेतना से, अगर शुद्ध मन से परमात्मा से जुड़ते हो, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव शक्तियाँ आपको मिलती है और आपकी चीज़ें भी मैनिफेस्ट होती हैं। ठीक है, आपको हेल्पलाइन भी पॉजिटिव लोगों से मिलती है, पॉजिटिव ऊर्जाओं से मिलती है, पॉजिटिव एंटिटीज से मिलती है। देवलोक से भी आएगी मदद, तपलोक से भी आएगी, महरलोक से भी आएगी, शिवपुरी से भी आएगी आपको। जैसे पहले के समय में बताया जाता था कि भाई जब किसी आत्मा का मोक्ष चाहते थे, है ना, तो क्या होता था कि उसको भागवत सुनाई जाती थी। हाँ, ठीक है, भागवत से उसका मोक्ष हो जाता था। ऐसे हमारी कई ऋषि, कई हमारी कहानी है। राजा परीक्षित को मिला, उसके बाद हमारे शास्त्रों में गोकर्ण की और धंधुकारी एक स्टोरी आती है जिसके अंदर उसको मोक्ष चाहिए था। तो उसको मोक्ष के लिए, जैसे एक नेगेटिव सोल थी और उसका जो भाई था जो जीवित था वो पॉजिटिव सोल थी, तो उसने 7 दिन अपने भाई के लिए, जो प्रेत योनि में चली गई थी, उसके लिए उसने भागवत कथा करी और 7 दिन में उसको मोक्ष कैसे मिला? विमान आया विष्णुपुरी से और उसको लेकर गया। तो ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव सोल्स भी आती है, पर आपके कर्म ऐसे होने चाहिए, आपको वो करना पड़ेगा ना। आप चाहते ही नेगेटिव एनर्जी, आपने खुद चॉइस करी है वो नेगेटिव एनर्जी से जुड़ने के लिए। क्या जरूरत है ऐसे फॉलन एंजल्स जैसी जो शक्तियां, जो नेगेटिव एनर्जीज काम कर रही है, जिसको इल्यूमिनाटी भी बोलते हैं, जो भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है, उनके साथ जुड़ने की क्या आवश्यकता है? फ्री विल हमें उस तरह फ्री विल दी है, हम खुद ही चॉइस कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करने की। आप परमात्मा को याद करो ना, तो पाथ सीधा आपको डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। सुप्रीम को याद करो, या जो आपका क्रिएटर है कृष्ण को याद करो, शिव को याद करो, तो उस आदि शक्ति को याद करो, तो आपको वही शक्तियाँ मिलेगी, परम शक्तियाँ मिलेगी, पॉजिटिव पावर मिलेगी। पर हमारा जो माया का आवरण है, ये जो धरती पे माया का आवरण है, या जो हमारे विषय विकार जो हमने उसका जो हमने कवच पहना हुआ है, ये जो हमारी थॉट्स चल रही है, वो प्योर नहीं होती है। उसके साथ जुड़ने के लिए हमें पवित्र मन चाहिए, शुद्ध मन चाहिए, चित्त शुद्ध चाहिए। तो वो कनेक्शन नहीं होगा तो डिवाइन हेल्प नहीं मिलती हमें, स्पिरिचुअल आत्माएं नहीं आती है हेल्प करने के लिए। मैम, हमने डिफरेंट एंटिटीज़ की बात की, डिफरेंट सोल्स की बात की, यहाँ पे एक एलियंस का कॉन्सेप्ट भी आता है। आजकल लोग, स्पेशली जब एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो रहा है, एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो रही है, लोग एंजल्स के बारे में सुनते हैं, लोग एलियंस की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एलियंस को लेकर एक फियर, एक सेंस ऑफ बीइंग अदरली बीइंग्स फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, ये कुछ ना कुछ उनके साथ चीज़ें जोड़ी जाती हैं। पर मैं कहीं ना कहीं बिलीव करती हूँ कि व्हाट इफ एलियंस दूसरे रेल्म से आए हुए प्रोटेक्टर्स ही हैं, वो हाई एनर्जी बीइंग्स हैं, बट हम उनकी एनर्जी समझ नहीं पा रहे हैं जी। तो ये बीइंग्स एक्चुअली होते कौन है और इन्हें ट्रू एसेंस में कैसे समझा जाए, क्या इनका पर्पस है? देखिए, हमारे बापूजी बताते हैं, देखिए एलियंस जो है ना, एलियंस है क्या? परग्रही है। केवल हम एलियंस वर्ड आज यूज कर रहे हैं। देखा जाए तो एलियंस को समझे अगर, तो हमारे जो नारद मुनि थे, हमारे जो ब्रह्म ऋषि हुए, ये सब कहाँ से आए थे? सप्त ऋषि कहाँ से आए थे? दूसरे ग्रह से आए थे। 7 ग्रह आज हम देखते हैं, सप्त ग्रह देखते हैं ना आकाश में, तो 7 ग्रह से आए थे। तो वो इस ग्रह के तो नहीं है, तो मतलब वो सप्त ऋषि है, तो दूसरे ग्रह से आए, तो वो कौन सी हायर सोल्स थी, है ना? तो वो भी आत्मज्ञानी थी,
उन्होंने भी धरती पर आके सप्तऋषियों ने ज्ञान दिया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बीइंग्स है, खाली जिनको हम एलियंस बोल रहे हैं, ये एक्चुअली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग्स है। क्यों? यहाँ से नहीं है, बस धरती लोक से नहीं है, लेकिन इनका कनेक्शन धरती से इसलिए क्योंकि वो धरती पर आके कुछ अच्छा करते हैं, भगवान का कार्य करते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्म ऋषि हो, सप्त ऋषि हो, ये सब एलियंस है। इवन हम ये कहना थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जितने भी हमारे भगवान हुए वो भी कौन हुए? वो भी एलियंस। तो एलियंस का मतलब क्या? आप एलियन समझिए, वो हमारी एनर्जी के नहीं है। हाँ। वो इस 3D के नहीं है, वो 5 तत्वों के नहीं है। वो लाइट बीइंग्स है। वो जैसे हम कह सकते हैं परम प्रकाश के है वो, है ना। तो वो जो है वो सभी के सभी एलियंस ही कहेंगे, क्योंकि वो इस एनर्जी से, इस फ्रीक्वेंसी के नहीं है। यस। तो इसीलिए ऊपर के जितने भी एलियंस बोलो, एलियंस अभी जिनको हम एलियंस कह रहे हैं, वो हम ये मानते हैं कि जो गैलेक्सी से आ रहे हैं, या यूनिवर्स से आ रहे हैं। अब वो भयानक नहीं है, पहली बात। हाँ, उनको लेके वो फियर क्यों है? यही मेरा क्वेश्चन था कि लोगों में उनको लेके फियर होता है क्योंकि वो उनसे रिलेट ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पहले से ही हमें सिखाया गया और यही धारणाएं दी गई है। लेकिन आज देखिए जितना भी विकास हो रहा है स्पिरिचुअल लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे, ये सब कुछ थ्रू एलियंस, बाहर की टेक्नोलॉजी जो आ रही है, वो ये बाहर की टेक्नोलॉजी दूसरे ग्रहों से ही आ रही है, एलियन से ही आ रही है। हमारे कितने सारे ऐसे सिविलाइजेशंस हैं जिसमें एलियन टेक्नोलॉजीज़ की बात होती है। एलियन टेक्नोलॉजीज़ एक्चुअली में दिव्य पुरुष भी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो पिरामिड्स हुए जी, उस पिरामिड्स में जो शक्तियाँ काम करती है, वो शक्तियाँ कौन है? वो जिनको एलियंस का, कि उनका भाई आपका कनेक्शन है, आप पिरामिड में बैठिए, आपका दूसरे गैलेक्सी से या दूसरे यूनिवर्स से कनेक्शन हो जाएगा। ऐसे जो हमारे जो इजिप्ट में जो हमारे माने जाते हैं जितने जो पिरामिड्स है, तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी है? वो एलियंस की एनर्जी। तो एलियंस कौन है? जो गैलेक्सी से आपको कनेक्ट कर रहे हैं या यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल हायर सोल्स ही है। उनको इसलिए डरा दिया गया, भाई लोगों के अंदर ये भय डाल दिया कि वो आपको हार्म करने आए हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ एलियंस है, देखिए जैसे मैंने कहा हर तरह के लोग यहाँ मिलते हैं, तो ऐसी गुड और बैड दोनों एलियंस है। कुछ एलियंस है जो धरती पर अपना दबदबा करना चाहते हैं या अंधकार या डार्कनेस स्प्रेड करना चाहते हैं, और कुछ एलियंस है जो पॉजिटिविटी, जो परमात्मा का परिचय देना चाहते हैं या एक डिविनिटी या एक शिफ्ट करना चाहते हैं। वो शिफ्ट इस धरती की वाइब्रेशंस को हायर एनर्जीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी काम है। तो एलियंस के बारे में जो धारणाएं बनी हुई है अभी, वो सही नहीं है। कई चीज़ें जो टेक्नोलॉजी लेवल पे हम देख रहे हैं, जो पहले नहीं थी, जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं था, वो सब एलियन ही देने वाले हैं हमें। तो वो भी एक एलियंस का, तो वो भी जो है हमारे यही कह सकते हैं कि वो भी एक दिव्य स्पिरिचुअल बीइंग्स है, हायर। हाँ, वो अवेकनिंग के लिए आए हैं। yes. कई आत्माएं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारा डॉलरेस कैनन के बारे में आपने नहीं सुना होगा, तो वेस्टर्न कल्चर में आप सर्च मारिएगा डॉलरेस कैनन करके। हमारे बापूजी बताते हैं कि वो जो आत्मा है, जो डॉलरेस कैनन है, वो दूसरे यूनिवर्स से आई हुई आत्मा है। अब जब वो धरती पर आए थे तो उन्होंने बहुत कुछ बताया 3D 5D के शिफ्ट के बारे में। उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है वेस्टर्न कल्चर में, उनको बहुत माना जाता है। उनकी जो वो हिप्नोसिस करते थे, और उन्होंने हिप्नोसिस के दौरान जितनी भी प्रिडिक्शंस करी है उस पे लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। तो उनका मानना है कि जब यहाँ से शिफ्ट होगा, तो जो 5D में एनर्जी शिफ्ट होगी, धरती की जो एनर्जी शिफ्ट होगी 5D में, तो उस समय कौन कौन लोग जाएंगे धरती से, और वो शिफ्ट कैसा होगा उस समय, वो सब चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करी है। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। मैंने उनकी बहुत ज़्यादा बुक नहीं पढ़ी, इसलिए मैं पहले से ही आपके श्रोता को बताऊंगी। मुझे उनके बारे में इतनी ही जानकारी कि भाई वो एक उन्होंने ऐसे शिफ्ट की बात करी और पॉजिटिव चेंज की बात करी, और वो जो लोग ये शिफ्ट में कौन भागीदारी बनेंगे वो भी उन्होंने बात करी, सोल्स उसमें पार्टिसिपेट करेगी, वो सब उन्होंने बातें बताई। तो बापूजी बताते हैं कि ये जो भी आत्माएं गैलेक्सी की बात कर रही है, यूनिवर्स की बात कर रही है, ये हायर रेम से आई हुई है और ये स्पिरिचुअल बीइंग्स है। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे? गैलेक्सी से आई हुई है, यूनिवर्स की आत्मा को एलियन बोल रहे थे अभी तक हम। तो मैंने अभी जैसे आपको एक लाइव एग्जांपल ऐसे दिया कि ऐसी ये आत्मा आई है जो कह रहे हैं, जो बापूजी बता रहे हैं हमें कि वो ग्रेट यूनिवर्स से आई है। तो आप सोचिए वो काम क्या कर रही है? पॉजिटिव काम कर रही है। उन्होंने पॉजिटिव मैसेज दिया, जब तक वो जीवित रही उन्होंने अच्छा मैसेज दिया लोगों को। तो वो जो मैसेज दिया वो पूरी मानवता के उत्थान के लिए दिया।
उनको पता है कि ऐसा होगा और आपको ऐसी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जाना पड़ेगा अगर आपको शिफ्ट एक्सपीरियंस करना है। अगर आपको ये 5D में जाना है तो आपको वेजिटेरियन बनना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब वो उन्होंने बताई डॉलरेस कैनन ने। ओके। तो अब वो एलियन है लेकिन वो स्पिरिचुअल बीइंग है क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा संदेश दिया। तो ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं जिनका हम नाम नहीं भी ले रहे हो, ऐसी कई आत्माएं हमारे सनातन धर्म में ही हैं, बहुत सारी आत्माएं जिन्होंने इसके बारे में बात करके गए। तो अगर मैं ऑडियंस के लिए कंक्लूड करूं तो एलियंस कहीं ना कहीं वो हाई रेल्म से आई हुई सोल्स हैं जिनका जो हायर पर्पस है वो कहीं ना कहीं जन कल्याण भी है, बट हम उन्हें एलियन सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वी डू नॉट मैच टू देयर फ्रीक्वेंसी। हाँ, एंड वी डोंट नो कि भाई उनका पर्पस नहीं हमें क्लियर हो रहा ना, हम डर रहे हैं उनसे। एग्जैक्टली, क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं दिखते। हाँ, हमारे जैसे नहीं दिखते, हमारी एनर्जी उनके साथ मैच नहीं करती, बट वो हमारी एनर्जी को हायर एनर्जी में लाने के लिए निमित्त बनते हैं। वो आपको, जैसे मैंने कहा आपको कि वो आपको हायर रेल्म्स का ज्ञान दे रहे हैं, आपको हायर वर्ल्ड में लेकर जाना चाहते हैं, उसका ज्ञान रखते हैं वो लोग। एंड मैम ऐसा भी एक ये मेरा थॉट है, ऐसा भी हो सकता है कि हम भी कहीं ना कहीं उनके लिए एलियन हैं और वो हमारे वर्ल्ड की जो नॉलेज है उसको भी वो लेना चाह रहे हो। हाँ, है ना, बिल्कुल है। और हम तो वैसे खुद कहते ही है कि हम खुद भी एलियन है, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं कि हम इस ब्रह्मांड से नहीं आए हो, हमारा हायर पर्पस है, हमें यहाँ नहीं रहना है, हम जीवन मुक्त है, हमें यहाँ से, हमारा ये अंतिम जन्म है, यहाँ से जाने के बाद हमने वापस जन्म नहीं लेना इस धरती पर, हम जहाँ से आए थे उस शाश्वत धाम में जाना चाहते हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन पर्पस भी है और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो भी हमारे जीवन में हमें वो धारणाएं लेनी चाहिए, ज्ञान योग करना चाहिए, जो हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, वो सब चीज़ें ले रहे हैं हम। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ से नहीं हैं, हम ये हमारा घर नहीं है। हम यहाँ पे गेस्ट, जब आप जाते हो किसी होटल में जाते हो तो वहाँ पे आप सब कुछ इतना अच्छी तरह नहीं रखते क्योंकि आपको पता है अगले दिन आपको छोड़ के जाना है। लेकिन आज क्या है, हमारी बुद्धि कैसी हो गई है कि हम यहीं पर ही सब कुछ मान रहे हैं और इसी को हम सोफिस्टिकेटेड बना रहे हैं। अब आप कभी होटल में जाके तो सोफिस्टिकेटेड इतना वो मेंटेन नहीं करते, मैं ये साफ करके जाऊँ, ये करूँ, या वहाँ पे आप परमानेंट चीजें तो नहीं लेकर जाते क्योंकि हमें पता है इट्स टेम्पररी। तो ये भी टेम्पररी स्टे है। तो वही स्पिरिचुअल बीइंग्स है, वही स्पिरिचुअल बीइंग्स धरती पर भी है, सूक्ष्म जगत पे भी है, कारण जगत में भी है, महाकारण जगत पे भी है। ये अलग अलग डायमेंशंस है, सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है। अभी हम सिर्फ सूक्ष्म जगत को जानते हैं, हम उसकी एनर्जी को टैप करने की बात कर रहे हैं, नहीं। ये ब्रह्मांड के ऊपर अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों के हर एक डायमेंशंस में अलग टाइप की सोल्स है। वहाँ का टाइम, स्पेस, मैटर, एनर्जी सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग। मतलब जैसे आज हम ये 5 तत्वों के हैं, वो दुनिया 5 तत्वों की नहीं है। कैसी है वो दुनिया? वो दुनिया दिव्य है, दिव्य प्रकाश की है। जैसे कि यहाँ पे हम, जैसे आप आम का बीज बोते हो तो आम का पेड़ ही निकलता है। अब वहाँ का जो हायर रेंज है, वहाँ की एनर्जी परम प्रकाश की, तो वहाँ के जो बीइंग्स है वो भी परम प्रकाश लाइट बॉडी के है। वो ऐसे नहीं है, इसलिए हमें दिखते नहीं, इसलिए हमें यकीन नहीं आता वो दुनिया पे। बिल्कुल मैम, जैसा आपने अनंत ब्रह्मांडों की बात की, पैरेलल यूनिवर्स जिन्हें मैं अगर कहती हूँ, पैरेलल यूनिवर्स को लेकर एक ये भी थ्योरी आती है कि मेरा एक सोल फ्रेगमेंट, आपका एक सोल फ्रेगमेंट, हमारे व्यूअर्स जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हम सबका एक वर्जन उन पैरेलल यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करता है। जिन रियलिटीज़ में हम इस यूनिवर्स में, इस रेल्म में टैप नहीं कर पाए, वो रियलिटीज़ वो हायर सेल्फ कहीं ना कहीं जी रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमें 2 चॉइसेस दी गई कि आपको एक ए इंसान मिला, एक बी इंसान मिला। आपको विवाह करने में एक डिसीजन लेना था कि मुझे ए से विवाह करना है या बी से। इस रेल में आपने ए से विवाह किया तो एक डिफरेंट रियलिटी आपके लिए बनी। उस रेल में आपने बी इंसान से विवाह किया तो एक डिफरेंट रियलिटी आपके लिए बनी। तो ये जो हायर रेल्म्स का कॉन्सेप्ट है, ये जो पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम वो डिफरेंट रियलिटीज़ जी रहे हैं, उसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपसे समझना चाहूँगी कि क्या ये हमारी सोल का कहीं ना कहीं एक्सपेंशन का तरीका है या फिर क्या रियलिटी है इसके पीछे? देखिए, हमारे ना पहले तो सिर्फ हमारे अनंत स्वरूप है, हमें समझना है कि एक स्वरूप नहीं है, ठीक है। और ये प्योर करेक्ट नहीं है ये कहना कि हम यहाँ पे जो चॉइस कर रहे हैं वहाँ पे दूसरी चॉइस कहीं कर रहे होंगे, ठीक है। एक सोल स्प्लिट का और सोल फ्रेगमेंट का जो यूजुअली जो कॉन्सेप्ट आता है, हमें ये समझना है कि हमारी आत्मा में अब इतनी शक्ति नहीं है कि हम सोल फ्रेगमेंट की बात कर रहे हैं।
ठीक है। हम जब धरती पर आए थे तो हम अपने अनंत रूप लेकर आए हैं, अनंत सृष्टियों में अनंत रूप काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा रूप जो है यही हमारा मूल स्वरूप यहाँ पे है, एक स्वरूप। और एक हमारा स्वरूप हायर सेल्फ में जो हायर सेल्फ है, जो एक ऊपर अव्यक्त रूप पड़ा है, उसको हम याद करके उससे हम कनेक्ट करते हैं। बाकी जितने भी हम बात करें ना कि यहाँ पे हमने जो चॉइस करी, ये चॉइस यहाँ छोड़ी तो वहाँ पे हमने चॉइस करी, ये सब ऐसे मेरे बिलीफ के हिसाब से ये सब गलत है। मतलब पैरेलल यूनिवर्सेस होते हैं, रियलिटीज नहीं जीते हैं। यहाँ पे जो हम जी रहे वही रियल है। Okay. और हम जो ऊपर अपने जो देखिए हायर एनर्जीज, हायर रेंज में कौन सी एनर्जी होगी? हायर एनर्जीज होगी। यहाँ पे यही धरती लोक है, यही मृत्यु लोक है, यही मल्टीवर्स, एक हमारा ही मल्टीवर्स है जहाँ पे मृत्यु लोक है। बाकी किसी भी मल्टीवर्स में ऐसे 5 तत्वों की दुनिया नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मल्टीवर्स को ही मृत्यु लोक कहा गया है। बाकी सब में हायर एनर्जीज है जहाँ पे परम प्रकाश है। तो हमने जो स्वरूप छोड़ा होगा वो भी अनंत स्वरूप, अनंत प्रकाश, ऊर्जावान वाला छोड़ा है। तो जब आपको यहाँ पे बैठ के बोलते हैं कि आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ो, तो वो हमारा रूप कहीं अनंत ब्रह्मांडों में बैठा हुआ है। अच्छा, और वही हायर सेल्फ हमें गाइड कर रहा है। वो हायर सेल्फ आपको गाइड करता है। So fascinating. तो ये सत्य है एक्चुअली में। और आज जो सोल स्प्लिट का भी कॉन्सेप्ट आया कि भाई ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा भी था और बहुत ज़्यादा इसकी बात हो रही थी कि जैसे अभी कई आत्माएं कहती है कि जब सोल स्प्लिट होता है, सोल फ्रैगमेंट होता है, जो आत्मा जो ट्रॉमा में होती है यूजुअली, वो ट्रॉमा में जो आत्मा होती है वो अपना एक रूप वहीं पर छोड़ देती है और उसका दूसरा सोल फ्रैगमेंट पार्ट जो है वो कहीं और जाता है। और इसे आजकल लोग ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स का कॉन्सेप्ट से भी रिलेट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आत्मा में जरा सी शक्ति नहीं है कि वो अपने एक हिस्से को छोड़ के वहां कहीं जा रही हो। तो आप मतलब ट्विन फ्लेम्स के कॉन्सेप्ट में अग्री नहीं करती? देखिए ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट कह सकती हूँ कि कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनके रियल में ट्विन फ्लेम्स या काउंटर पार्ट्स होते हैं। बाकी अभी इतने अनंत जन्मों में ये चीज़ को मानना और ये चीज़ के पीछे अपना समय लगाना वो बिल्कुल व्यर्थ है। आप समझने की कोशिश करिए, आपका सिर्फ ये जीवन नहीं है, आप इतना सारा जीवन जीकर आए हो। आप पूरा काल चक्र को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भाई धरती पर अभी जो है ब्रह्मा का दूसरा पराध चल रहा है। आप अपने शास्त्र खोलिए, समय देखिए, काल चक्र को समझिए। ये काल चक्र जो चल रहा है उसके अंदर दूसरा पराध चल रहा है। पहला पराध ब्रह्मा का पूरा हो चुका है, 50 साल बीत चुके हैं, और अब जो दूसरा पराध चल रहा है उसमें भी 198 करोड़ साल बीत चुके हैं। अब आत्मा कितने जन्म ले चुकी होगी? उसमें कहाँ आप मेडिटेशन के थ्रू अपने ट्विन फ्लेम्स को ढूंढ रहे हो, सोल फ्रैगमेंट्स को ढूंढ रहे हो? ये क्या मतलब, मैं ये नहीं कह रही कि ये सब मनगढ़ंत चीजें ये है, बट अभी इतनी शक्ति आत्माओं में नहीं रही है। आत्मा अपने ट्रॉमा से नहीं निकल सकती है, आत्मा अपने दुख से नहीं निकल सकती है, तो वो सोल स्प्लिट में या सोल फ्रेगमेंट में या ट्विन फ्लेम की एनर्जीज को कैसे समझेगी? व्हाट इफ अगर वही आत्मा बहुत पावरफुल है तो उसके हो सकता है बहुत हाई क्वालिटी की, हाई पावरफुल सोल्स हो और उनका जन्म भी कम होता है। फिर वो ऐसे नहीं है कि उनके अनंत जन्म होते हैं, उनके जन्म भी बहुत कम होते हैं, 2-3 जन्म हो सकते हैं। ज़्यादा जन्म के लिए वो धरती पर ही नहीं आती है, उनका सोल पर्पस भी क्लियर होता है। वही आत्माएं फिर इस तरीके से एक स्पिरिचुअल तरीके से जुड़ती है। बाकी ये सब चीज़ें जो है अब इतने काउंटर पार्ट्स हो चुके हैं, इतनी सारी चीज़ें जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, हमारे अंदर इतनी स्मृतियाँ आ चुकी है, इतने कार्मिक्स इकट्ठे हो चुके हैं कि इसके बारे में कहना मतलब नहीं सही होगा कुछ भी। वाह, आई थिंक आज हम हमारे व्यूअर्स को एक उसी सोल जर्नी पर ले गए और डिफरेंट रेल्स की जर्नी पर लेकर गए, जहाँ पे हमने डिफरेंट एंटिटीज़, डिफरेंट एनर्जीज़ को समझा, हायर रेल्म से आई हुई सोल्स को समझा, उन स्पिरिचुअल बींग्स को समझा। सो आई थिंक बहुत ही इंसाइटफुल और वेल राउंडेड डिस्कशन था ये, और आई एम सो ग्रेटफुल दैट वी हैड दिस डिस्कशन टुडे, और इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। एंड माय लास्ट मैसेज यही है कि देखिए, आप अपनी जो ये सब चीज़ों में स्पिरिचुअल बीइंग्स, आप ये सोचिए कि हम खुद एक दिव्य आत्मा है। सबको यही मैसेज रहेगा कि भाई आप भी दिव्य आत्माएं हैं, आप धरती पर एक बहुत ही डिवाइन पर्पस के लिए भेजे गए हैं। आप यहाँ पे खाली भोग विलास के लिए नहीं भेजे, आपको मनुष्य जीवन बहुत ही पर्पसफुली दिया गया है। इसको व्यर्थ मत करिए, अपनी डिवाइन शक्तियों को टैप करिए, उस एनर्जीज को टैप करिए, हायर सेल्फ में जाइए, आत्मस्वरूप का ज्ञान चाहिए, ये सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान है। इस पर जितनी चर्चा करनी चाहिए कर सकते हैं, कोई चीज़ इस पर मानेगा
मानेगा, कोई चीज़ नहीं मानेगा, लेकिन जब आप खुद अनुभव में उतरोगे, जब आपको पता चलेगा कि भाई आत्मा इतनी सोल जर्नी करके आई है और वो सोल जर्नी की बस वो स्मृतियों को याद करते हुए अपने ऊपर इष्ट से जुड़े या परमात्मा से जुड़े उस ब्रह्म स्वरूप में टिके, और फिर वो अपने उस सच्चित आनंद स्वरूप में या परम जो स्वरूप है उसका, परम दिव्य स्वरूप है, उसमें वो स्थित हो जाए, तो बस सब कुछ, सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स हो जाएंगे ना। वो जागृति की जरूरत है, वो इम्पोर्टेंस है, लोग इसको जाने, तो बस फिर वो हमारा ये धरती भी अच्छी होगी और आगे आने वाला समय भी अच्छा होगा। बिल्कुल, और हम सभी को डिविनिटी रियलाइज होगी। जी। सो आई एम श्योर कि आप सभी को भी आज के इस पॉडकास्ट के बाद अपनी वो डिवाइन क्वालिटीज़ रियलाइज़ हुई हों कि कैसे हम सबके अंदर वो स्पिरिचुअल बीइंग होने की पावर है, हम सबके अंदर एक हायर विजडम है, बस उस फ्रीक्वेंसी में हमें टैप करने की ज़रूरत है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, जो डिफरेंट रेल्म्स की हमने यात्रा की आज के इस पॉडकास्ट में, उससे आप कितना रिलेट कर पाए। आई एम श्योर कि बहुत से मिथ्स भी आपके ब्रेक हुए हैं, क्योंकि हम हमेशा, जैसा मैम ने कहा, एंजल्स को एक हाई एनर्जी बीइंग समझते थे। ऐसा भी नहीं है, और हमेशा एलियंस हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। तो हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच किया। आप मुझे बताइए कितना फैसिनेटिंग, कितना इंटरेस्टिंग आपको आज का ये पॉडकास्ट लगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम और कौन से टॉपिक्स पर चर्चा कर सकते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर लेकर आती रहूँगी। हम मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही इंसाइटफुल और फैसिनेटिंग पॉडकास्ट के साथ। नमस्ते।